ये याद रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात के जितना सूत्र है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर मान लेते हैं इसको थीटा, ये एंगल का चीज थीटा, और अगर हम लें साइन थीटा, चलो देखो ये त्रिभुज में अगर इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है, और इसको थीटा मान के अगर हम साइन कॉस टेन निकाल रहे हैं, अगर लिख रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। उसके बाद कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच। उसके बाद टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई बी। यहाँ पे पी होता है लंब, बी होता है आधार और एच होता है कर्व। इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक विपरीत साइन के कौशिक होता है, साइन के कौशिक थीटा। कौशिक थीटा कुछ होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर साइन थीटा बराबर पी बटा एच है तो कौशिक थीटा बराबर हो जाता है एच बटा पी, उलट जाता। अगर कॉस थीटा का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो होता है सेक थीटा, सेक थीटा। मतलब कॉस थीटा बराबर बी बटा एच है तो सेक थीटा बराबर हो जाता है एच बटा बी। उसी तरह से tan थीटा जो है और cot थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि tan थीटा बराबर पी बटा बी है तो cot थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा टी। ये है फॉर्मूला। मतलब अगर ये तीन फॉर्मूला याद रहा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, cos थीटा बराबर बी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो हम इसको बोल सकते हैं cosec थीटा साइन cosec का उल्टा होता, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता। मतलब पी बटा एच है तो ये हो जाएगा एच बटा पी, बी बटा एच है तो ये हो जाएगा एच बटा बी, और पी बटा बी है तो ये हो जाएगा बी बटा पी। मतलब पी और बी का चाहिए त्रिभुज में सफा दिखाई दे रहा है नहीं। अगर ये ना भी फॉर्मूला तो बहुत आसान है, याद तो ऐसे ही हो जाएगा नहीं। अगर ट्रिक से याद करना है तो याद कर लो, काची बोलेंगे इसको, पी से पाकिस्तान भूखा पड़ा है, पाकिस्तान भूखा पड़ा है नहीं, और हिंदुस्तान हरा भरा है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान ऊपर से जितना भी है सब पाकिस्तान है, ऊपर है लेकिन भूखल पड़ा है नहीं, और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये तीन को याद हो जाएगा ऐसे ही, पाकिस्तान भूखा पड़ा है, हिंदुस्तान हरा भरा। और ये तीन को याद हुआ तो ये तीन को उल्टा हो गया उसका, नहीं ऊपर कर दो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान हरा भरा है, पाकिस्तान भूखा पड़ा है। ये हो जाएगा उसके लिए कॉसेक से कॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के प्रयोग करके हम इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले ये जो साइन हुआ था, साइन के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा हमको लग रहा है कि साइन के गुना में लिखा हुआ है थीटा, ऐसा लग रहा है साइन है जो थीटा के गुना में लिखा हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये बराबर दोनों। अगर मतलब ये वाक्य थीटा है जो साइन के गुना में नहीं होता, साइन थीटा को लेते हैं, थीटा का साइन है ना कि साइन इंटू थीटा। ये जो साइन थीटा है कुछ है थीटा का साइन है, थीटा का साइन है, मतलब ये कोण का साइन ले रहे हैं, ये कोण का साइन ले रहे हैं, ना कि साइन में थीटा से गुना कर रहे हैं। ये साइन में थीटा से गुना अगर ऐसे लिखेंगे तो थीटा तो ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री 45 डिग्री 40 डिग्री होगा, लेकिन ये साइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसका कोई अर्थ, इसका अर्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते। अगर कहीं पे साइन थीटा को साइन इंटू थीटा लिख दिया तो आंसर गलती हो जाएगा, वैसे हम नहीं लिख सकते। मतलब ये हुआ कि अगर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन से साइन हम नहीं काट सकते हैं क्योंकि गुना में लिखा हुआ नहीं है। गुना में रहता साइन थीटा, साइन इंटू थीटा बराबर साइन गुना थीटा 30, तब ना साइन से साइन काटते हैं, तो साइन से साइन कटता नहीं है, ठीक है। हाँ ये अलग हो जाएगा, नहीं कोई नहीं कटेगा, बस अलग हो जाता है, अलग हो जाएगा। अगर साइन थीटा बराबर 30, मतलब अगर कहीं दिया हुआ साइन थीटा बराबर साइन 30, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि साइन साइन हटा सकते हैं, थीटा बराबर 30, मतलब ये साइन 30 है तो ये बराबर होगा साइन 30 का ही, इसलिए थीटा बराबर 30 हम लिख सकते हैं। लेकिन काटने वाला नियम नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों कटता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये गुना में लिखा हुआ नहीं, देखने में लग रहा है ये गुना में लिखा हुआ है पर ये गुना में लिखा हुआ, तो ये वाला ध्यान देना है। उसके बाद चलो हम देखते हैं साइन के बारे में। ये जो साइन है, साइन होता है पूरा SIN, ठीक है। साइन का अर्थ होता है ज्या, साइन का अर्थ होता है ज्या, जो 500 ईस्वी में, कब 500 ईस्वी में आर्यभट्ट, हमारे भारत के महान मैथमेटिशियंस हैं ना, आर्यभट्ट, नहीं ये 500 ईस्वी में साइन का प्रयोग किए थे, नहीं मतलब ज्या का प्रयोग किए थे, किसके लिए, जीवा के लिए, जीवा के लिए, ठीक है, जीवा के लिए ज्या का प्रयोग किए थे आर्यभट्ट 500 ईस्वी में, जिसको साइन बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये आगे चल कर मतलब 8-10 साल बाद 500 ईस्वी में और 1500-1600 ईस्वी में एक अंग्रेजी प्रोफेसर थे, नहीं उसका नाम था कची एडमंड गुंटर नाम देखो, ये अंग्रेजी प्रोफेसर थे, ठीक है। एडमंड गुंटर जो कची किए ये साइन को साइन में लिखना शुरू कर दिए, साइन को साइन मतलब ई को गायब कर दिए, ई को साइन लिखा था हमारे, देखो हमारे जो महान हमारा साइंटिस्ट जो है हमारे भारत के, नहीं वो साइन लिखे थे, लेकिन उनको ये हटा दिए और डायरेक्ट लिखे कुछ ऐसा ही है। वो कौन थे? इंग्लिश प्रोफेसर, नहीं ऐसे भी इंग्लिश जो पढ़ा जाता है, जो ज़्यादा इंग्लैंड के रहता है वो देखो शॉर्ट करे में ज़्यादा रहता है, नहीं ये वो घसका दिया, ज़्यादा अंग्रेजी बुक के लगता है वो देखो अपना कपड़ा भी शॉर्ट कर लेता, ज़्यादा कर लेती है, नहीं इंग्लैंड वालों के देखो, और वो सब बोलता भी है, देखो इंग्लिश में बोलेगा तो देखता है शॉर्ट में बोलता है ऐसा, ओ माय गॉड। नहीं अगर उसका किसी का देखो, अगर कोई लड़का है, किसी का लड़का है, ठीक है, और उसका नाम है कृष्णा, क्या नाम है? कृष्णा बोलेगा, नहीं कृष्णा कृष्णा करके केचू बना देता है, ओ माय कैचू कैचू, नहीं कृष्णा बन जाता है कुछ, कृष्णा बन गया केचू बन जाता। तो ये इंग्लैंड वालों का ही है जो हमेशा शॉर्ट करे में लगल रहते हैं, नहीं तो यही साइन से साइन थीटा साइन का प्रयोग होना शुरू हो गया, नहीं उसके बाद साइन का जो पूरा कोण के लिए होना था, उसके पूरा कोण मतलब एक है थीटा तो एक 90 माइनस थीटा के लिए, तो उसके लिए आ गया कॉस से कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसके व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए कॉसिक थीटा आ गया, टैन थीटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा साइन कॉस टैन सब आ गया, ये बहुत बाद में आया, सबसे पहले कौन आया था? साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर ध्यान से देखना, टैन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा, यहाँ पर ध्यान से देखो कि पी बटा बी होता है। हम एगो काम कर सकते हैं, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, बताओ कि इसको पी बटा एच और इसको बी बटा एच लिख सकते हैं। अगर एच और एच कट जाएगा तो फिर तो पी बटा बी आएगा, मतलब हम अपना मन से दोनों में ऊपर और नीचे में एच और एच से भागा दे दिए, ठीक है, दोनों में एच और एच से भागा दे दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट के फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो कट के फिर वही आ रहा पी बटा बी और इससे भागा दिए, ये हो गया पी बटा एच, ये हो गया बी बटा पी बटा एच को हम कैसे लिख सकते हैं? पी बटा एच को हम लिख सकते हैं साइन थीटा साइन, और बी बटा एच को कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा कॉस। इसका मतलब टैन थीटा बराबर एक फॉर्मूला हो गया, उसका नाम है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये इसका कुछ है फॉर्मूला, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला हो गया। और हमको पता चला कि टैन थीटा जो है ये गुना में नहीं है, ये क्या होता है? टैन इंटू थीटा नहीं, ठीक है। ये थीटा का टैन थीटा का ना कि टैन गुना थीटा, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला हमें पता। और यहाँ से देखो कुछ फॉर्मूला कर सकते हैं, बताओ साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कुछ 1 बटा कॉसेक थीटा 1 बटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा और पी बटा एच है, ये उलट दिए, ये कुछ क्या, इसका मतलब अगर साइन थीटा है ये कॉसेक थीटा का उल्टा होता, ठीक है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा हो गया, नहीं। और यहाँ से कॉस थीटा बराबर कुछ लिख सकते हैं, कॉस थीटा इसका उल्टा सेक थीटा का, मतलब इसको 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद टैन थीटा है किसका? कॉट का उल्टा, तो टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से सेक कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, मतलब ये इसका उल्टा है, तो ये अगर यहाँ आएगा तो साइन थीटा यहाँ चला आएगा, मतलब अगर कॉसेक थीटा लिखे तो कुछ लिखाएगा 1 बटा साइन थीटा, यहाँ से अगर सेक थीटा लिखे तो कुछ लिखाएगा 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ से अगर कॉट थीटा लिखे तो 1 बटा टैन थीटा लिखेंगे, नहीं। तो मात्र इतना सा फॉर्मूला, ठीक है, पूरा त्रिकोणमिति जो है उसका ये कुछ है फर्स्ट चैप्टर का, पहला चैप्टर का मात्र यही है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 फॉर्मूला, नहीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा टैन थीटा वो पी बटा बी होता है। इसको अगर हम बांटे तो पता चला आगे चल के कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता। अगर कोई चीज थीटा में लिखा हुआ है इसका मतलब वो गुना में नहीं है, देखने में लग रहा है गुना में, लेकिन गुना में नहीं रहता है, गुना में लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। साइन थीटा देखो कॉसेक थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब भट्टा में उल्टा होता है, भट्टा में उल्टा, ये भी उल्टा उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो टैन उल्टा होता है किसका? कॉट का, तो टैन बराबर 1 बटा कॉट होता है, तो कॉट बराबर कुछ हो जाएगा 1 बटा टैन होगा। इसका मतलब टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता, तो अगर हम चाहें कॉट थीटा बराबर लिखना तो टैन के व्युत्क्रमानुपाती होता, मतलब टैन अगर सीधा होगा तो कॉट होगा उल्टा, टैन अगर सीधा होगा तो कॉट होगा उल्टा, वो उल्टा रहता है, ठीक है। तो टैन बराबर साइन बटा कॉस है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा उसके उल्टा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसके उल्टा हो जाएगा, नहीं।
तो ये इतना छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला पहले उतार लो, नहीं उसके बाद आप बनाएंगे। ये पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, तो हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा इसमें समकोण त्रिभुज, सबसे पहले रहेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी है, तो यहाँ पे बी 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें बोल देगा ए बी जो है, ए बी वो 5 यूनिट है, ठीक, और बी सी जो है वो 4 यूनिट है, 4 है। ए बी अगर 5 है और बी सी 4 है, ठीक है। तो बताओ, बताना है कची tan सी, ठीक है। tan सी का मतलब कुछ हुआ, यहाँ पे सी वाला एंगल देखना है सी, और सी का tan लेना है, सी का तो tan सी बराबर फॉर्मूला हमको पता है कची होता है पी बट्टा बी, तो tan सी बराबर पी बट्टा बी होगा। पी किसको बोलते हैं, तो एंगल के सामने वाला को पी बोलते हैं, एंगल से जो जुड़ा होता है उसको बी बोलते हैं। ये पी हो गया और ये बी हो गया, तो एंगल के सामने वाला पी के मान है